हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? बढ़िया है। चलिए, पढ़ाई कर रहे हो घर पे? चलिए, अच्छी बात है। सीआई समझ में आ रहा है? पिछले दो पार्ट्स आई होप कि आया होगा समझ में। चलिए अब अपन बात करते हैं पार्ट 3 की। देखिए बच्चों, पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा था? यदि मूलधन दर दिया हुआ हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछे, वो हमने बताया था। इसमें हमने कई 3 तरीके भी देखे थे, शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी। अब हम उसी सवाल को पार्ट उसका नेक्स्ट स्टेप पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो। देखिए, वहां हमें मूलधन दिया हुआ था और चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था। यहाँ हमें अंतर दिया हुआ है और दर दी हुई है, तो मूलधन पूछेगा। क्लियर है? अर्थात यदि हमें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, दर दी हुई हो, तो मूलधन क्या होगी। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद इसका बेसिक अपन बताते हैं। चलिएगा, अच्छे से समझ ले बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए शॉर्ट ट्रिक हम इसको कैसे करेंगे बच्चों। यहां भी अपन जो है दर को ही लेंगे। देखिए दर कितनी हुई थी, कितनी दी हुई है बच्चों? 8%। चलिएगा, आप यहां दर को भिन्न में बदल लें। ठीक है, 8/100, 4 दूनी 8, 4 2500, अर्थात ये आ गया 2/25। क्लियर है बच्चों? 8% जो दर है वो कितने में कन्वर्ट हो गई भिन्न में? 2/25। देखिए अब यहाँ अपन देखेंगे समय को। समय कितना है जो कि अपन को बता रखा है। समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष। क्लियर है? तो जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे, दर दियो और मूलधन पूछे, ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 वर्ष का, तो हम इस भिन्न का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए करिएगा, 2/25 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4 और 25 का 625। देखिएगा बच्चों, यहाँ जैसे ही स्क्वायर करते हो हमें अंतर और मूलधन प्राप्त होता है। अर्थात ये तो है अंतर 2 वर्ष का और इसे हम कह सकते हैं मूलधन। क्लियर है बच्चों? लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है। देखिए सवाल में हमें अंतर दिया हुआ है 40, लेकिन हमारा अंतर कितना है? 4। तो बच्चों आप मुझे एक चीज बताएं, इस 4 को किससे गुना करें कि 40 आ जाए? करेक्ट, 10 से। जब आप इसको 10 से गुना करेंगे तो अंतर आ जाएगा 40। तो जिस संख्या से इस अंतर को गुणा करने पर वास्तविक अंतर प्राप्त होता है, उसी संख्या से उसके हर को गुणा कर दें। तो बच्चों 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 6550 रुपए। ये क्या होगा हमारा आंसर? अर्थात ये क्या होगा बच्चों? मूलधन। क्लियर है सभी को? ठीक है। देखिए बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप एग्जाम्स में इसको करेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखिएगा। 8%, 8/100, 4 दूनी 8, 4 2500, 225 का होल स्क्वायर, अर्थात 4/625। चूंकि अंतर है 40, 10 से गुणा किया और यहाँ भी इसको 10 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 6550। ये क्या आ गया आपका आंसर। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगी होगी इस सवाल को सॉल्व करने में, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आजकल एग्जाम्स में आ रहा है, तो उसको अच्छे से समझिएगा। 10 सेकंड में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, दोबारा समझो। देखिए बच्चों, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो और दर दी हुई हो, तो हमें मूलधन पूछता है, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। देखिएगा, हम दर को लेंगे। दर हमारी कितनी है? 8%। जैसे ही हम 8% दर को लेंगे तो उसे भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भिन्न में कन्वर्ट करें बच्चों, देखिएगा भिन्न में कन्वर्ट करते ये हो गया 2/25। ठीक है, जैसे ही 2/25 हुआ है तो हम कितने वर्ष है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष है तो इस भिन्न का स्क्वायर कर दें। देखिए यहाँ 2 वर्ष में स्क्वायर करना है, 3 वर्ष में नहीं। क्योंकि अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि यही सवाल यदि 3 वर्ष में आए तो सर कैसे करना है, तो वो अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन सिर्फ 2 वर्ष की बात करेंगे। क्लियर है? तो जैसे ही अपन 2/25 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4, और 25 का कितना होता है? 625। देखिए स्क्वायर करते ही अंश तो हो जाता है अंतर और हर हो जाता है मूलधन, लेकिन अपने अंतर आ रहा है स्क्वायर करने पर 4।
लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 40। तो इस 4 को ऐसी किस संख्या से गुणा करेंगे कि 40 आ जाए? बिल्कुल सही बच्चों, 10 से। 4 × 10 = 40। तो हम जिस संख्या से 4 को गुणा किया है उसी संख्या से हर को गुणा कर देंगे, अर्थात 10 × 625 यानी कि 6250। हमारा मूलधन कितना आया बच्चों? 6250। क्लियर है? समझ में आ गया ये सवाल? पक्का? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अपन लेते हैं बच्चों, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक आपने देख ली, ठीक है। अब अपन इसके बेसिक की बात करते हैं कि वास्तव में इसका बेसिक कैसे होता है। तो वो देख लें। आपको मैंने पिछले सवाल में एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूले का भी यहाँ यूज कर सकते हो आप लोग। तो वो फॉर्मूला क्या था वो देख लें, अर्थात अंतर बराबर PR² बटे 100 × 100। याद आया बच्चों? मैंने कहा था इसमें से 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं। मूलधन दर दे के अंतर पूछ सकता है 2 वर्ष का, जो अपन ने पार्ट 2 में पढ़ लिया है। उसके अलावा अंतर और दर दे के मूलधन भी पूछ सकता है, जो सवाल यहाँ है जो अपन पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं। और अगला आएगा मूलधन और अंतर दे के दर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं मूलधन कैसे निकालते हैं। आप इस फॉर्मूले से ये कर सकते हो यार, कैसे? जो जो दिया हुआ है उसे रखते। देखिए अंतर कितना दिया हुआ है बच्चे? 40। तो 40 मूलधन पूछा है तो मूलधन P रखते हैं, इंटू दर कितनी बच्चों? 8। 8 × 8 बटे 100 × 100, ठीक है। काटें। 4 दूनी 8, 4 2500, 4 दूनी 8, 4 2500, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। देखिए 25 25 625, और इस 625 का इस 10 से बच गुना करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 6250। समझ में आया बच्चों? ये आपका फॉर्मूला बेस है। आप इसे इस प्रकार फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। गॉट इट? दोबारा समझ लें। यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, दर दी हुई हो, मूलधन याद करवाए, तो हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए बच्चों ये सिर्फ 2 ही वर्ष का होता है। मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था। इस फॉर्मूले को आप पार्ट 3 वर्ष के लिए यूज नहीं कर सकते। चलिए अंतर देखिए, जो जो दे रखा है वो रख दें। अंतर दिया हुआ है 40, हमने उसे यहाँ रख दिया। मूलधन निकलवाना है, दर जो है 8%, तो स्क्वायर है तो 8 × 8 कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 भी लिख सकते हैं। हमने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 2500, 4 दूनी 8, 4 2500, 2 दूनी 4, अंश से अंश काट देंगे, 4 एकम 4, 10, 25 25 बच्चों करेक्ट 625। और 625 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6250। क्लियर है? समझ में आया? अब हम इसका देखेंगे दूसरा तरीका, जो मैंने बताया था जब बेसिक पार्ट 1 में समझाया था कि ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे से चक्रवृद्धि ब्याज के काफी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें भी अपन दर को लेते हैं। चलिएगा, लीजिएगा। दर कितनी है बच्चों? 8%। इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बिल्कुल सही है, इसे हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 8/100, 4 दूनी 8, 4 2500, अर्थात 2/25। देखिए बच्चों ये क्या है? ये तो है ब्याज और ये है मूलधन। यहाँ हम लोग मानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ में कितने समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हम इस मूलधन का स्क्वायर कर देंगे। जितना समय दिया उसका स्क्वायर कर देंगे। तो समय 2 है तो 25 का स्क्वायर बराबर 625। ये हमें इसका मूलधन प्राप्त हो गया। बात कितने साल की हुई है? 2 इयर्स की। तो अब हम इसका 2/25 2 टाइम्स निकालेंगे। 2/25, 2/25। देखिए बच्चों 625 × 2/25, 25 25 625, 25 दूना 50। तो यहाँ भी कितना आएगा जी? सेम आएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ भी आएगा पहले बच्चों 50। ठीक है बच्चों, पहले वर्ष का ब्याज 50, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 50। अब इस पहले वर्ष के ब्याज पर फिर ब्याज मिलेगा 1 साल का। हम इसे फिर 2/25 निकाल देंगे। 50 का 2/25, 25 दूना 50, 2 दूनी 4। देखिए हमारे पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया? देखिए
50 और 54, अंतर कितना है 4। जी बिल्कुल सही, अंतर है 4, लेकिन हमारा अंतर तो कितना है 40। तो इसे 40 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 10 से। कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो इस मूलधन को भी किससे गुणा कर देंगे बच्चों 10 से। तो कितना आ जाएगा 6250। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। इससे भी आप एक बार फिर समझ सकते हैं। 8% की दर को भिन्न में बनाए, जो आएगा 2/25। चूंकि समय 2 वर्ष है तो हर का स्क्वायर कर दे, हमारा मूलधन आ जाएगा 225। इसका 2 वर्ष का 2/25 निकालें 50, इस 50 पर फिर ब्याज मिलेगा, फिर 2/25 निकालने पर आएगा 4। अब 4 है हमारे ब्याज का अंतर, लेकिन यहाँ दे रखा है 40, तो 4 को किससे गुणा कर दें 10 से। बिल्कुल सही बच्चों 40। तो मूलधन को भी किससे गुणा कर दें 10 से। तो कितना आ जाएगा 6250। ठीक है, आपका ये समझ में आया होगा, ये भी आया होगा फॉर्मूले से, और जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कराई थी वो भी समझ में आई होगी। तो आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब पढ़ चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। चलिए बच्चों, इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 2। वो कैसे करेंगे देखिए। दूसरा सवाल, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर, तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। चलिए, हमने ये सवाल आपके सामने लिख दिया। आप चाहें तो पहले स्वयं कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं, फटाफट शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। चलिए करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए ये देख लें, सवाल वही है क्या, 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है 768, हमें दर दी हुई है 8% और 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है 768। चलिए, और मूलधन पूछा है बिल्कुल, तो दर ले लें। लीजिए बच्चों 8% की दर कितनी होगी, 8% को भिन्न बना लें 100, 4 दूनी 8, 4 2500, 2/25। कितने वर्ष की बात की है बच्चों 2 वर्ष की, तो 2/25 का स्क्वायर कर दें, ये आ गया 4/625। ठीक है बच्चों। अब चूंकि अंतर तो उसने 768 दिया हुआ है और अपने आ रहा है 4, तो ये देख लें 4 को किससे गुणा करें कि 768 आ जाए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये है कि आप 768 में 4 का भाग दे लें। 4 एकम 4, 3, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, अर्थात किससे गुणा करें 192 से गुणा करें। जैसे ही आप इसे 192 से गुणा करते हैं, ये आ जाएगा 768, तो आप इसे भी 192 से गुणा कर दें, और जैसे ही आप इसे 192 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,20,000। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया पक्का? बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, अब चूंकि मैं देखिए बच्चों आपको
शॉर्ट ट्रिक से मैंने करा दिया है। जो दो मेथड्स बचते हैं, जो कि एक फॉर्मूले से है और एक जो मैंने बताया था कि हर का स्क्वायर करें, 2 वर्ष की ब्याज है उसे 2 साल के ब्याज में निकालें, अंतर आता है गुणा करें। आप वैसे भी कर सकते हैं, वो आप स्वयं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अब अपन अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, इसे मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.50 रुपए है, अर्थात 1.5 रुपए है। तदनुसार वह दर राशि कितनी है? कितनी है? चलिए बच्चों, ये आपका सवाल है। सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब अभी फौरन सॉल्व करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, कितना सा समय लगेगा हमें, बहुत छोटे समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था 2 वर्ष का सवाल है, बिल्कुल अंतर दे रखा है, बिल्कुल 1.5 रुपए और पूछा क्या है, मूलधन। तो हम इसे दर को भिन्न में बदल लेंगे, 5/100 अर्थात 1/20 और इसका कर देंगे स्क्वायर। चूंकि 2 वर्ष की बात है तो आ जाएगा 1/400। चूंकि मेरे तो अंतर आया बच्चों 1 और मूलधन आया 400, लेकिन अंतर कितना है 1.5। तो 1 को किससे गुणा कर दें? बिल्कुल बच्चों 1.5 से गुणा कर दें, अंतर आ जाएगा 1.5। तो मूलधन को भी किससे गुणा कर दें? 1.5 से। तो अंतर मूलधन आ जाएगा 600। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सवालों में, बहुत जल्दी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे चलिए इसको मिटाते हैं बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, अगला सवाल अपन करते हैं क्वेश्चन 4। 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर, कितनी धनराशि पर रुपए 25 के बराबर होगा। देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि मैं ट्रिक्स के आता जो टॉपिक चलाता हूँ, फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3 किसी का भी मैं चलाऊंगा, तो उसके अंत में एक सवाल मैं बोलूंगा जो 3-4 बार आया हुआ है, तो ये एग्जाम्स में आया हुआ है। ये सवाल पढ़ने पर देखिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन सवाल वही है। इस लैंग्वेज समझ लें, 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर
कितनी धनराशि पर ₹25 के बराबर होगा। अर्थात अंतर 25 जो है वो कब होगा, अर्थात उसकी धनराशि कितनी होगी। अर्थात इसने अंतर कितना दिया है 25, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी बच्चों 5%। तो सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए दर कितनी है 5%, बिल्कुल 5% को भिन्न बना लें, 5/100 1/20, कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की बच्चों। तो इसका स्क्वायर कर दें 1/400 और देखिए अपने अंतर आया 1, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 25, तो इसे 1 को किससे गुणा करें 25 से, तो अंतर आ गया 25, तो इसको भी किससे गुणा कर दें 25 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10,000। क्लियर है सभी को। ये अपना मूलधन प्राप्त हो गया, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आपको इस प्रकार सवाल का ये प्रकार भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आई होगी। देखिए इस प्रकार के सवालों को आप इनसे बहुत जल्दी कर सकते हैं बच्चों। इसके फर्स्ट सवाल में मैंने आपको 2 और मेथड बताए थे, फॉर्मूला बेस, और मैंने दूसरा भी बताया था, आप उससे भी इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो पार्ट 3 था वो यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ मैंने आपको एक टाइप के जो बिल्कुल अलग टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, उसके सवाल आपको कराए हैं, आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आए होंगे, बहुत अच्छे से आए होंगे। चलिए बच्चे, ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यदि आपको सक्सेस होना है, वास्तव में आपको नौकरी लेनी है, तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी। आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके आगे जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसे दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का आपको डालता हूं तो आपको फौरन मैसेज पहुंच जाएगा, बेल बज जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उससे आगे का टॉपिक आ गया। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को जिस दिन डालता हूँ उसी दिन उसको कर लें। ऐसा नहीं कि आज डाला ठीक है कल कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसका और इसका मिक्सअप हो जाएगा आपसे और नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस रोजाना कर लें, ठीक है बच्चों। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये ऑनलाइन क्लासेज सर ने शुरू की है। मैं प्रवास इंस्टीट्यूट बांदीकुई से, मैं NK सैनी XSI, ठीक है बच्चों। अगली क्लास आपके लिए कल लेके आऊँगा। आप देखिए, उम्मीद करता हूँ अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद, गुड लक।